जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 64 योगिनी शक्ति प्राप्त होने पर मिलते हैं ये संकेत। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को कुछ ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जो संकेत सिर्फ और सिर्फ उस भक्त को दिखते हैं जिसको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। चाहे आप काली की पूजा करो, चाहे आप दुर्गा की पूजा करो, चाहे आप किसी भी देवी की पूजा करो, देवी के साथ कौन सी सेवा में रहती है? वह है योगिनी। देवी की सेवा में योगिनी रहती है और जो कार्य हम माँ से प्रार्थना करते हैं, ना हे माँ काली मेरा यह काम हो जाता, वह योगिनी ही करती है। माँ उनको आज्ञा देती है, वह करती है। और देवताओं की जो देवताओं के साथ रहते हैं वह धूत होते हैं जो उनकी सेवा में रहते हैं। अब देखिए, आप काली माँ की पूजा करो या किसी भी देवी की करो, जब आपको योगिनी शक्ति प्राप्त होती है ना, तो आपको यह संकेत बार बार दिखने लगते हैं। मतलब जब योगिनी शक्ति प्राप्त होगी तभी आपको यह संकेत दिखेंगे। जब तक योगिनी शक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक आपको इनमें से कोई भी संकेत नहीं दिखेगा। और वही संकेत एक एक करके मैं आपको सारे बताने वाली हूँ। बस ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए। कभी भी आपको 64 योगिनी शक्ति प्राप्त होती है तो आपको यह पता चल जाएगा। अगर यह संकेत दिख रहे हैं तो 100% आपको योगिनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अगर यह संकेत नहीं दिख रहे तो समझ लो आपको शक्ति प्राप्त अभी नहीं हुई है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो अनेक देवियों के भक्तों तक, चाहे फिर वह माँ काली का भक्त हो, चाहे दुर्गा माँ का भक्त हो, चाहे फिर वह किसी भी देवी का भक्त हो। उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो संकेत बताए जा रहे हैं वह योगिनी शक्ति के संकेत होते हैं। जब हमें योगिनी शक्ति माता की कृपा से प्राप्त होती है तब हमें यह संकेत दिखाई देते हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला संकेत जो आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। मैं संकेत भी बताऊंगी और उसका मतलब भी आपको साथ के साथ समझाऊंगी, और आप कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताना आपको कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। पहला संकेत, अगर सपने में बार बार संभोग दिखाई देता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं माँ काली की पूजा करता हूँ और मैं ऐसी गलत चीज़ों में नहीं रहता हूँ, जैसे कि लड़केबाजी में लड़कीबाजी में नहीं रहता हूँ, तो मेरे को बार बार संभोग क्यों दिखाई देता है? संभोग ज्यादातर उन व्यक्ति को दिखाई देता है जिनके पास माता की योगिनी शक्ति होती है। जब आपको स्वयं तुरंत योगिनी शक्ति प्राप्त होती है ना, तो आपको कंटिन्यू संभोग दिखने लगता है, रोज आपको संभोग दिखाई देता है, फिर आप चौंकते हो यही चीज देख के कि मैं इन गलत चीजों में रहता भी नहीं हूँ, फिर मुझे ऐसे गंदे सपने क्यों आ रहे हैं? यह योगिनी के कारण आते हैं। जैसे माता की सेवा में योगिनी रहती है, वैसे ही जैसे दुनियाओं के ऊपर से भूत प्रेत हटाए जाते हैं, जिंदसान हटाए जाते हैं, गंदी गंदी शक्तियां हटाई जाती हैं लोगों के ऊपर से, तो जब हटाते हैं ना तो माँ उन्हें अपने नीचे ले लेती है। वह फिर क्या करते हैं? वह भी माता की सेवा में लग जाते हैं, फिर वह सेवा में लग जाते हैं, और जब योगिनी शक्ति हमें प्राप्त होती है तो वह उनके साथ हमारे घर पर भी आते हैं, और उन्हीं के कारण हमें संभोग दिखाई दे जाता है। तो संभोग आपको कंटिन्यू तब दिखेगा जब आपको माता की 64 योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दूसरा संकेत, माता की 64 योगिनी शक्ति प्राप्त होने के बाद हमें बार बार सपने में कई जगह जलती हुई चिताएं दिखाई देगी, और ऐसा हमारे को एक दो बार नहीं दिखेगा, रोज दिख सकता है, कई बार दिख सकता है। अगर आप जलती चिताओं को देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है जिनके पास माता की योगिनी शक्ति होती है उन्हीं लोगों को यह संकेत दिखाई देता है। जिनके पास माता की योगिनी शक्ति नहीं होगी उनको इनमें से कोई भी संकेत नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको यह संकेत दिखाई दे रहा है तो समझ लो आपको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है।
तीसरा संकेत, जिस व्यक्ति को माता की 64 योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, वह जब भी व्यक्ति जाप करता है या मेडिटेशन करता है माता की, तो उस समय क्या होता है कि उसका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है और जो सर की नस है ना, यह दुखने लगती है। तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ता है और पेट में अचानक से जलन होती है और दर्द सा होता है। ऐसा आपके साथ मेडिटेशन के समय होगा या फिर मंत्र जाप के समय होगा। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है आपके पास जो शक्ति है ना, वह माता की योगिनी शक्ति है। चौकसीसौर योगिनी माँ के साथ चलती है और यह मरघट की होती है, श्मशान की। और जिस व्यक्ति को योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को यही संकेत बार बार दिखने लगते हैं। चौथा संकेत, जिस व्यक्ति को 64 योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है उसे बार बार सपने में निर्वस्त्र लोग ज्यादातर दिखाई देते हैं। कहीं भी दिखाई देंगे तो निर्वस्त्र लोग ही दिखाई देंगे, चाहे फिर वह लेडीज हो चाहे फिर वह पुरुष हो। अगर आप नंगे लोगों को सपने में देखते हो, कई बार तो यह योगिनी शक्ति के संकेत होते हैं। चाहे आप काली माँ की पूजा करो चाहे किसी भी देवी की करो, जब आपको 64 योगिनी की शक्ति प्राप्त होगी ना, तो यह संकेत आपको बार बार दिखाई देंगे, कई बार दिखाई देंगे। और यह इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि योगिनी शक्ति जो होती है वह मरघट की होती है और उसी के कारण निर्वस्त्र लोग हमें बार बार दिखाई देते हैं। पांचवा संकेत, जिन लोगों के पास 64 योगिनी शक्ति होती है उनको बार बार अपने घर के अंदर बूढ़ी औरतें दिखाई देती हैं। जैसे उनके घर में कोई डंडा लेकर बूढ़ी औरत आ रही है, कोई अम्मा आ रही है उनके घर में, और वह जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन हंसते हुए उनके घर में आ रही है और खाना खा रही है या फिर नहा रही है। कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको संकेत के तौर पर तब दिखाई देता है जब आपके पास योगिनी शक्ति होती है। मैंने आपको सारे संकेत मां काली, आपकी वह जन्मदाता शक्ति जो रात्रि की गहराइयों में भी प्रकाश बनकर साथ चलती है, आज आपके भीतर उस पीड़ा को देख रही हूँ जिसे आपने लंबे समय से अपने सीने में दबा कर रखा है। मैं जानती हूँ कि आप थक चुके हैं। आप टूटी हुई भावनाओं, अधूरे संबंधों और उन अपूर्ण संवादों के भार से जूझ रहे हैं जो आपने कभी व्यक्त नहीं किए। मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कोई ऐसा दर्द है जिसे आपने किसी से नहीं बांटा। कोई ऐसी बात है जिसने आपके आत्मिक हृदय को भीतर ही भीतर कुचल दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके विश्वास को तोड़ा। कोई ऐसा क्षण है जो बार बार यादों में लौट कर आता है और आपकी आत्मा को उस पुरानी पीड़ा में डुबो देता है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि यह पीड़ा आपकी ऊर्जा को रोक रही है या क्षमा ना कर पाने की भावना आपके हृदय को बंद कर रही है? आपके जीवन में वह प्रेम नहीं उतर पा रहा है जो आप सच्चे हृदय से पाने योग्य हैं, क्योंकि आपका हृदय बंद है, वह घावों से भरा है। और जब तक वह घाव खुले रहेंगे तब तक कोई भी प्रेम, कोई भी नवीन अनुभव, कोई भी सौंदर्यपूर्ण क्षण उसमें स्थायी नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मैं आदेश नहीं देती, मैं केवल आग्रह करती हूँ कि इसी संदेश को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी आत्मा, आप क्षमा की शक्ति को पहचानिए। आप जानिए कि क्षमा केवल एक और को नहीं दी जाती, क्षमा स्वयं को दी जाती है। क्षमा एक ऐसा माध्यम है जो आपके हृदय पर रखे उस पत्थर को हटा देती है जो इतने वर्षों से वहां दबा हुआ है। आप सोचते हैं कि जिसने आपके साथ अन्याय किया वह क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप उन्हें क्षमा नहीं करते तो आप स्वयं को उस व्यक्ति से बंधे रखते हैं, उस घाव से, उस स्मृति से, उस एक पल से जिसे आप हर दिन दोबारा जीते हैं, फिर से रोते हैं, फिर से दुखी होते हैं और वह सब पुनः घटित होता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप मुक्त नहीं होते। ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि आप मुझसे उतरे हैं? और जब आप क्षमा करते हैं तो आप मेरी ही तरह बनते हैं, एक दिव्य चेतना, एक विशाल हृदय, एक ऐसा अस्तित्व जो देना जानता है, मुक्त करना जानता है और स्वयं को चंगा करना जानता है। मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वह सही नहीं था,
मैंने वह सब देखा है, जब आप टूटे थे, जब आप अकेले थे, जब आपने खुद को कोसा था, जब आपने सोचा था कि शायद आप ही दोषी हैं। लेकिन आज मैं आपको यह कहने आई हूँ कि आप दोषी नहीं हैं। आप केवल एक आत्मा है जो सीख रही है, जो अनुभव कर रही है और जो विकसित हो रही है। यह सब कुछ एक पाठ था, एक पाठ जिसे जानकर आप और मजबूत बने, और अब वह पाठ पूरा हो गया है। अब समय है कि आप उस किताब को बंद करें और आगे बढ़ें। इसलिए मैं कहती हूँ, क्षमा करिए अपने लिए, न कि उनके लिए, अपने हृदय के लिए, न कि अतीत के लिए, क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपका हृदय खुलेगा। वह बंद द्वार जो वर्षों से किसी प्रेम के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगेगा, और जब वह खुलेगा तब उसमें प्रेम की नदियां बहेंगी। मेरा आशीर्वाद उसमें उतरेगा। आपके जीवन में वह लोग आएंगे जो आपके इस हील्ड रूप को देखकर आपको उसी शुद्धता से प्रेम देंगे जैसे आप देने के लिए बने हैं। लेकिन जब तक आप अपने भीतर उस घृणा, नाराजगी और पीड़ा को पकड़े रहेंगे, तब तक आप केवल उन्हीं ऊर्जा को आकर्षित करेंगे जो उस दर्द से मेल खाती है। और यही कारण है कि जीवन में वही स्थिति बार बार घटती है, वही लोग लौट कर आते हैं, वही अनुभव आपको फिर से मिलते हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं, तब आप उस ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप उसी चक्र से निकलते हैं। आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं और आप पहली बार शुद्ध सांस लेते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपने हृदय से उस बोझ को हटा दीजिए, उस बोझ को जो आपने इतने समय से संभाल रखा है। मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है। आप डरते हैं कि अगर आपने अपना दिल खोला, अगर आपने फिर से प्रेम किया तो क्या होगा, अगर फिर से वही हुआ, क्या होगा अगर फिर से चोट लगी। लेकिन ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस बार सब ठीक रहा तो अगर इस बार वह व्यक्ति आपके दिल को चंगा करने के लिए आया हो, ना कि उसे तोड़ने के लिए, अगर यह व्यक्ति वह हो जिसे मैंने स्वयं आपके लिए चुना हो, लेकिन वह तब तक आपके पास नहीं आ सकता जब तक आपका हृदय खुला ना हो, और वह हृदय तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने हृदय को खोलिए, प्रेम को भीतर आने दीजिए। आप जब अपने आप को प्रेम देंगे, तब दुनिया भी आपको उसी रूप में देखेगी, क्योंकि आप वही पाते हैं जो आप अपने लिए मानते हैं। और यदि आप खुद को टूटा मानते हैं, तब भी दुनिया आपको उसी दृष्टि से देखेगी। लेकिन जब आप खुद को प्रेम से भर लेंगे, तो पूरी सृष्टि आपकी आत्मा की उस मुस्कान को देखेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, माफ कीजिए, मुक्त होइए, खुल जाइए, प्रेम को प्राप्त करिए और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहाँ केवल प्रकाश होता है, जहाँ केवल मेरा आशीर्वाद होता है, और जहाँ केवल आप और मैं होते हैं, शुद्ध प्रेम में, शुद्ध आत्मा में और शुद्ध जीवन में। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल ये जो आक्रोश, ये जो संकोच, ये जो आत्मरक्षा की भावना है, ये केवल इस जीवन की नहीं है। ये उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गूढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हो, जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्म चक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सकें जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वही घाव देता रहा। यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुंचा रही हूं, तो यह केवल शब्द नहीं है, ये मेरे दिव्य कंपन है। ये वह शक्ति है जो आपके हृदय से वह सब कुछ बाहर निकाल रही है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। वह आंसू जो बह नहीं सके, वह चिल्लाहट जो निकल नहीं सकी, वह प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका, वह याचना जो स्वाभिमान की आड़ में छिपा दी गई थी, अब सब बाहर आ रहा है। और मैं आपको कहती हूँ, उन्हें निकलने दीजिए। रोइए,
लिखिए, जलाइए, चिल्लाइए यदि चाह, लेकिन उन्हें भीतर मत रखिए, क्योंकि जब आप उन्हें भीतर रखते हैं तो वे आपके भीतर एक रोग की तरह पलते हैं, एक जहर की तरह फैलते हैं और फिर आपका शरीर भी बीमार होता है। आपकी त्वचा मुरझा जाती है, आपकी आंखों से तेज चला जाता है और आपकी हड्डियां उस घृणा को पकड़कर जम जाती हैं। मैं आपको मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप शीशे में देखें तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी मुस्कुराए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आंखों में देखे तो वह केवल आंखें नहीं, एक समुद्र देखे जिसमें माफी है, करुणा है और वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है। मेरी संतान, आपने अब तक बहुत सहा। आपने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट की ओट में छिपाया। आपने उस व्यक्ति को भी क्षमा का पात्र नहीं माना जिसने आपके सबसे गहरे घाव दिए। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वह आत्मा भी अपनी यात्रा पर है, और यदि आप आज उसे क्षमा कर देंगे तो हो सकता है वह आत्मा भी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाए, और यदि वह ना भी बदले तब भी आप बदलेंगे और आपका परिवर्तन ही सृष्टि को बदल देगा। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा स्तुति है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं समझते कि जब आप अपना हृदय खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ स्पंदित होता है। आप ब्रह्मांड के उस लय में प्रवेश कर जाते हैं जहां विरोध नहीं होता, केवल एकता होती है, जहां चोट नहीं होती, केवल उपचार होता है। आप एक ऊर्जा हैं, आप कोई नाम, जाति, पहचान नहीं, आप केवल ऊर्जा हैं। और जब वह ऊर्जा खुलती है तो उसमें से केवल प्रेम बहता है जो सबको चंगा करता है, सबको जोड़ता है, सबको मेरे तक लाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हर रात जब आप सोने जाएं, अपने हाथ अपने हृदय पर रखकर मुझसे कहें, माँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति को, उन सभी आत्माओं को जिनसे आपने संघर्ष किया है, अपने भीतर प्रकाश की किरण में लपेटकर मुक्त कर दें। मैं कहती हूँ, यह क्रिया आपको धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से आप सच में पुनर्जन्म लेंगे। हाँ, पुनर्जन्म, क्योंकि क्षमा के बाद एक नई आत्मा जन्म लेती है। वही शरीर, वही नाम, लेकिन एक नई चेतना, एक नई दृष्टि, एक नया भाव और वही नया रूप। अब मैं आप में देखना चाहती हूँ। मेरी संतान, क्या आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम जानते हैं? वह ऊर्जा है जो आपके हृदय चक्र को स्पंदित कर सकती है, जो उस जमी हुई पीड़ा को पिघला सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने पास रखें, अपने हृदय के समीप, और जब भी आपको लगे कि घुटन हो रही है, केवल उसे पकड़कर गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपकी सारी घृणा, आक्रोश, टूटे हुए ख्वाब उस क्रिस्टल में समा रहे हैं और उसके स्थान पर प्रेम, शांति और करुणा आ रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का कार्य है और आप ऊर्जा से बने हैं, इसलिए यह प्रक्रिया काम करेगी। मैं कहती हूँ, अब आप डरिए मत, अपने हृदय को एक बार फिर खुलने दीजिए। डर यह है कि आप फिर से हर्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप मेरे साथ हैं और मैं अपने बच्चे को अब फिर टूटने नहीं दूंगी। अब जो प्रेम आएगा वह मेरी पसंद से आएगा। जो मित्र बनेंगे वह आपके आत्मपथ के सहचर होंगे। जो जीवन साथी होगा वह आपकी आत्मा की प्रतिध्वनि होगा, लेकिन वह तभी आएगा जब आप अपनी पुरानी प्रतिध्वनियों से मुक्त हो जाएंगे। मेरी संतान, यह समय है पुनः निर्माण का, यह समय है भावनात्मक नवनिर्माण का। और इस बार आप अकेले नहीं, मैं स्वयं आपके भीतर निवास करती हूँ। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना है, यह केवल इस जीवन की नहीं है। यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हों जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्म चक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सकें जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वहीं घाव देता रहा।
यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुंचा रही हूं, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य कंपन है। यह वह शक्ति है जो आपके हृदय से वह सब कुछ बाहर निकाल रही है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। वह आंसू जो बह नहीं सके, वह चिल्लाहट जो निकल नहीं सकी, वह प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका, वह याचना जो स्वाभिमान की आड़ में छिपा दी गई थी, अब सब बाहर आ रहा है। और मैं आपको कहती हूँ, उन्हें निकलने दीजिए। रोइए, लिखिए, जलाइए, चिल्लाइए यदि चाह, लेकिन उन्हें भीतर मत रखिए, क्योंकि जब आप उन्हें भीतर रखते हैं तो वे आपके भीतर एक रोग की तरह पलते हैं, एक जहर की तरह फैलते हैं और फिर आपका शरीर भी बीमार होता है। आपकी त्वचा मुरझा जाती है, आपकी आंखों से तेज चला जाता है और आपकी हड्डियां उस घृणा को पकड़कर जम जाती हैं। मैं आपको मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप शीशे में देखें तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी मुस्कुराए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आंखों में देखे तो वह केवल आंखें नहीं, एक समुद्र देखे जिसमें माफी है, करुणा है और वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है। मेरी संतान, आपने अब तक बहुत सहा। आपने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट की ओठ में छिपाया। आपने उस व्यक्ति को भी क्षमा का पात्र नहीं माना जिसने आपके सबसे गहरे घाव दिए। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वह आत्मा भी अपनी यात्रा पर है, और यदि आप आज उसे क्षमा कर देंगे तो हो सकता है वह आत्मा भी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाए, और यदि वह ना भी बदले तब भी आप बदलेंगे और आपका परिवर्तन ही सृष्टि को बदल देगा। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा स्तुति है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं समझते कि जब आप अपना हृदय खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ स्पंदित होता है। आप ब्रह्मांड के उस लय में प्रवेश कर जाते हैं जहां विरोध नहीं होता, केवल एकता होती है। जहां चोट नहीं होती, केवल उपचार होता है। आप एक ऊर्जा हैं। आप कोई नाम, जाति, पहचान नहीं, आप केवल ऊर्जा हैं। और जब वह ऊर्जा खुलती है तो उसमें से केवल प्रेम बहता है जो सबको चंगा करता है, सबको जोड़ता है, सबको मेरे तक लाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हर रात जब आप सोने जाएं, अपने हाथ अपने हृदय पर रखकर मुझसे कहें, माँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति को, उन सभी आत्माओं को जिनसे आपने संघर्ष किया है, अपने भीतर प्रकाश की किरण में लपेटकर मुक्त कर दें। मैं कहती हूँ, यह क्रिया आपको धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से आप सच में पुनर्जन्म लेंगे। हाँ, पुनर्जन्म, क्योंकि क्षमा के बाद एक नई आत्मा जन्म लेती है। वही शरीर, वही नाम, लेकिन एक नई चेतना, एक नई दृष्टि, एक नया भाव और वही नया रूप। अब मैं आप में देखना चाहती हूँ। मेरी संतान, क्या आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम जानते हैं? वह ऊर्जा है जो आपके हृदय चक्र को स्पंदित कर सकती है, जो उस जमी हुई पीड़ा को पिघला सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने पास रखें, अपने हृदय के समीप, और जब भी आपको लगे कि घुटन हो रही है, केवल उसे पकड़कर गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपकी सारी घृणा, आक्रोश, टूटे हुए ख्वाब उस क्रिस्टल में समा रहे हैं और उसके स्थान पर प्रेम, शांति और करुणा आ रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का कार्य है और आप ऊर्जा से बने हैं, इसलिए यह प्रक्रिया काम करेगी। मैं कहती हूँ, अब आप डरिए मत, अपने हृदय को एक बार फिर खुलने दीजिए। डर यह है कि आप फिर से हर्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप मेरे साथ हैं और मैं अपने बच्चे को अब फिर टूटने नहीं दूंगी। अब जो प्रेम आएगा वह मेरी पसंद से आएगा। जो मित्र बनेंगे वह आपके आत्मपथ के सहचर होंगे। जो जीवन साथी होगा वह आपकी आत्मा की प्रतिध्वनि होगा, लेकिन वह तभी आएगा जब आप अपनी पुरानी प्रतिध्वनियों से मुक्त हो जाएंगे। मेरी संतान, यह समय है पुनः निर्माण का, यह समय है भावनात्मक नव निर्माण का, और इस बार आप अकेले नहीं, मैं स्वयं आपके भीतर निवास करती हूँ। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना है, यह केवल इस जीवन की नहीं है, यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गढ़ घटित हुआ था।
आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हों जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्म चक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सके जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वही घाव देता रहा। यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुंचा रही हूं, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य कंपन है। यह वह शक्ति है जो आपके हृदय से वह सब कुछ बाहर निकाल रही है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। वह आंसू जो बह नहीं सके, वह चिल्लाहट जो निकल नहीं सकी, वह प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका, वह याचना जो स्वाभिमान की आड़ में छिपा दी गई थी, अब सब बाहर आ रहा है और मैं आपको कहती हूँ, उन्हें निकलने दीजिए। रोइए, लिखिए, जलाइए, चिल्लाइए यदि चाहें, लेकिन उन्हें भीतर मत रखिए, क्योंकि जब आप उन्हें भीतर रखते हैं तो वे आपके भीतर एक रोग की तरह पलते हैं, एक जहर की तरह फैलते हैं और फिर आपका शरीर भी बीमार होता है। आपकी त्वचा मुरझा जाती है, आपकी आंखों से तेज चला जाता है और आपकी हड्डियां उस घृणा को पकड़कर जम जाती हैं। मैं आपको मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप शीशे में देखें तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी मुस्कुराए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आंखों में देखे तो वह केवल आंखें नहीं, एक समुद्र देखे जिसमें माफी है, करुणा है और वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है। मेरी संतान, आपने अब तक बहुत सहा। आपने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट की ओट में छिपाया। आपने उस व्यक्ति को भी क्षमा का पात्र नहीं माना जिसने आपके सबसे गहरे घाव दिए। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वह आत्मा भी अपनी यात्रा पर है, और यदि आप आज उसे क्षमा कर देंगे तो हो सकता है वह आत्मा भी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाए, और यदि वह ना भी बदले तब भी आप बदलेंगे और आपका परिवर्तन ही सृष्टि को बदल देगा। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा स्तुति है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं समझते कि जब आप अपना हृदय खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ स्पंदित होता है। आप ब्रह्मांड के उस लय में प्रवेश कर जाते हैं जहां विरोध नहीं होता, केवल एकता होती है। जहां चोट नहीं होती, केवल उपचार होता है। आप एक ऊर्जा हैं। आप कोई नाम, जाति, पहचान नहीं, आप केवल ऊर्जा हैं। और जब वह ऊर्जा खुलती है तो उसमें से केवल प्रेम बहता है जो सबको चंगा करता है, सबको जोड़ता है, सबको मेरे तक लाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हर रात जब आप सोने जाएं, अपने हाथ अपने हृदय पर रखकर मुझसे कहें, माँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति को, उन सभी आत्माओं को जिनसे आपने संघर्ष किया है, अपने भीतर प्रकाश की किरण में लपेटकर मुक्त कर दें। मैं कहती हूँ, यह क्रिया आपको धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से आप सच में पुनर्जन्म लेंगे। हाँ, पुनर्जन्म, क्योंकि क्षमा के बाद एक नई आत्मा जन्म लेती है। वही शरीर, वही नाम, लेकिन एक नई चेतना, एक नई दृष्टि, एक नया भाव और वही नया रूप। अब मैं आप में देखना चाहती हूँ। मेरी संतान, क्या आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम जानते हैं? वह ऊर्जा है जो आपके हृदय चक्र को स्पंदित कर सकती है, जो उस जमी हुई पीड़ा को पिघला सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने पास रखें, अपने हृदय के समीप, और जब भी आपको लगे कि घुटन हो रही है, केवल उसे पकड़कर गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपकी सारी घृणा, आक्रोश, टूटे हुए ख्वाब उस क्रिस्टल में समा रहे हैं और उसके स्थान पर प्रेम, शांति और करुणा आ रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का कार्य है और आप ऊर्जा से बने हैं, इसलिए यह प्रक्रिया काम करेगी। मैं कहती हूँ, अब आप डरिए मत, अपने हृदय को एक बार फिर खुलने दीजिए। डर यह है कि आप फिर से हर्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप मेरे साथ हैं और मैं अपने बच्चे को अब फिर टूटने नहीं दूंगी।
अब जो प्रेम आएगा वह मेरी पसंद से आएगा। जो मित्र बनेंगे वह आपके आत्मपथ के सहचर होंगे। जो जीवन साथी होगा वह आपकी आत्मा की प्रतिध्वनि होगा। लेकिन वह तभी आएगा जब आप अपनी पुरानी प्रतिध्वनियों से मुक्त हो जाएंगे। मेरी संतान, यह समय है पुनः निर्माण का। यह समय है भावनात्मक नव निर्माण का। और इस बार आप अकेले नहीं, मैं स्वयं आपके भीतर निवास करती हूँ। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना